हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस के फॉर्म को भरने में दिक्कत आई है। तो आपको जो भी दिक्कत आई है इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारी दिक्कत को सॉल्व कर दूंगा। आप लोग आराम से अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। एक एक चीज को ध्यान से देखना जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ये है ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है। वही मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक स्टेप्स को ध्यान से समझिएगा जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरने में गलती की है, तो आपसे कोई गलती ना हो इसे ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म को भरने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। mgkvpadmission.samarth.edu.in, ठीक है। स्टेप 1, यहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको दिखाई देगा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे पूछेगा अप्लीकेंट का फुल नेम, आपका पूरा नाम क्या है। तो आपका जो भी नाम होगा वो कैपिटल लेटर में डाल देना, ठीक है। सपोज कि मेरा नाम अमन है तो मैं यहाँ पे अपना अमन नाम यहाँ पे आपको डाल दूंगा, ठीक है जी, कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे डेट ऑफ अपना ईयर चूज कर लेना, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। फिर अपना ईमेल आईडी, ध्यान है वो आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, चाहे कैपिटल में हो चाहे नॉर्मल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। ईमेल एड्रेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी आईडी लॉगिन होगी, ठीक है। ध्यान से अपनी ईमेल आईडी डालना और ओटीपी भी आएगा आपका इसी के ऊपर, तो वही डालना जिसका ओटीपी आ सके। ऐसा ना हो कि ऐसा ईमेल आईडी डाल दो जिसपे ओटीपी ना आ पाए, ठीक है। फिर दोस्तों आपको पासवर्ड चूज करना होगा, ठीक है। पासवर्ड दोस्तों आपको चूज करना, ध्यान रखना इस बात का कि जो भी पासवर्ड चूज को अपना नाम रखना। सपोज आपका नाम अमन है तो ए कैपिटल का देना अमन, ठीक है, @ अब अपनी डेट ऑफ बर्थ का क्या करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ का आप लोग क्या बोलते हैं ईयर चूज कर लेना। जैसे मेरा है 1996। अब आप चाहो तो यहाँ पे अपने दोस्त का डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपको क्या हो कि आपका कोई आईडी का पासवर्ड जान ना पाए, ठीक है। तो अगर आप इस सीक्वेंस में पासवर्ड चूज करोगे तो आपका पासवर्ड एकदम सही होगा, ठीक है। सपोज इसके बदले आप 2005 चूज कर लो, ठीक है, 5000 चूज कर लो, कुछ भी चूज कर लो, कुछ भी, जिससे आपका पासवर्ड एकदम सही बनेगा, ठीक है। पासवर्ड को डाल के यहाँ पे दोबारा पासवर्ड डालो। फिर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालो जो कि आपका हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो, ठीक है। दोबारा से मोबाइल नंबर को एंटर करो। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा कोड होगा उसको एंटर करना, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे रजिस्टर कर देना, ठीक है। दोस्तों ऑल द एप्लीकेंट आई इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट हैव टू यूज देयर ओन ईमेल आईडी, खुद का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। और द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन ईमेल आईडी यूज बाय एप्लीकेंट टू टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो भैया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना खुद का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो इसको रजिस्टर कर देना, ये आपका बोला यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है स्टेप नंबर 2। यहाँ पे आपसे पूछेगा ओटीपी जो कि आपके ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। इसको आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना, जो भी आपका ओटीपी आएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद में आपसे जो कैप्चर कोड है इसको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। फिर कर देना सबमिट ओटीपी, ये आप कर दोगे। फिर दोस्तों आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट को आपको एक ईमेल आएगा फ्रॉम MGKVP से, ये सब आपका हो चुका, पूरा सब कुछ यहाँ पे फाइनल हो गया। फिर दोस्तों स्टेप नंबर 3 क्या करना है, आफ्टर द वेरिफिकेशन इज डन लॉग इन पोर्टल यूजिंग ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, आपको लॉग इन करना होगा, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन इज अ पर्सनल प्रोफाइल, यानी कि आपको पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, ठीक है। इन पर्सनल प्रोफाइल एप्लीकेंट हैज टू फिल द फॉलोइंग डिटेल, कि पर्सनल डिटेल क्या है, फैमिली डिटेल क्या है, MGKVP का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, अदर कैटेगरी, कोटा एंड एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, आपको अपना फुल एप्लीकेंट नेम, आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, ठीक है। एप्लीकेंट जेंडर मेल फीमेल चूज करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज करनी होगी। आपका एज यहाँ पे दिखाएगा। आपको कैटेगरी चूज करनी होगी, ध्यान से कैटेगरी को चूज करना, ठीक है। अपना ईमेल आईडी, फिर अगर कोई और ईमेल आईडी है अनदर तो वो यहाँ पे आप डाल देना अपने पापा मम्मी की, ठीक है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं तो मम्मी पापा का, यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो ठीक, नहीं पता नॉट नोन, ठीक है। आयु सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप सिंपल सी बात है आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगे, ठीक है। रीजन कौन सा, धर्म कौन सा, वो चूज करिए ना। फिर दोस्तों यहाँ पे फैमिली डिटेल, मदर का नाम, मदर का मोबाइल नंबर, फादर का नाम, फादर का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स के मोबाइल नंबर में फादर का ही डाल देना, ठीक है। फिर दोस्तों MGKVP रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर दोस्तों आप लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस, भैरव तालाब कैंपस, NTPC कैंपस या फिर गंगापुर कैंपस में पढ़ते हो या फिर पढ़ चुके हो, ठीक है, तभी यहाँ पे यस करना, वरना आप क्या करना, नो करना। यहाँ पे यस करोगे इसका मतलब कि आप पहले या तो MGKVP मेन कैंपस से पढ़ चुके हो, या तो भैरव साहब कैंपस से पढ़ चुके हो, या तो NTPC कैंपस से पढ़ चुके हो, या तो गंगापुर कैंपस से पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो नो कर देना, ठीक है। यस करोगे तो आपसे पूछेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से कैंपस में पढ़ाई की हो, किस प्रोग्राम में पढ़ाई की हो, कब पास आउट वहाँ से हुए या फिर पासिंग अपीयर्ड में हो, ये आपको अपीयर कर देना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना रिजल्ट को आप ये कर सकते हो, आपके रिजल्ट पे दिया होगा, एडमिट कार्ड पे दिया होगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अदर कैटेगरी कोटा अगर कुछ है कि आप डिसेबल हो तो यहाँ पे डिसेबल नहीं हो तो नो कर देना। डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है वो चूज कर लेना। आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के ऊपर डिपेंडेंट हो
तो नस यस नो, अब नो करोगे, सिंपल सी बात है, जिसका होगा कर देना यस। फिर अपना एड्रेस डाल देना, एड्रेस आने मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे टिक करना, अगर आपका दोनों परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर देना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना। फिर यहाँ पे आपको आपका पूरा डिटेल दिखाएगा, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल, क्योंकि एक एक चीज चेक करना है सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ भी गलती तो नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको करना है आफ्टर फिलिंग पर्सनल डिटेल क्लिक ऑन प्रोसीड टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों ऑन द एप्लीकेंट हैज फिट द पर्सनल डिटेल सेक्शन एप्लीकेंट यूजिंग अपडेट डिटेल बटन ही सी वांट्स टू मेक एनी चेंजेस। अगर आपको कुछ लगता है गलती हो गया है तो अपडेट डिटेल में क्लिक करके उसको ठीक कर लेना, ठीक है, अगर आपको लगता है, ठीक है, ओके। फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे कर देना। अगर आपसे आईडी बंद हो जाती है तो दोबारा लॉगिन भी कर सकते हो, इतना हो गया। फिर दोस्तों स्टेप नंबर 4, आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्सनल डिटेल एप्लीकेंट नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल स्पोर्ट्स कोटा डिटेल एप्लीकेबल। तो आपका जो भी स्पोर्ट्स कोटा आप चूज करके ऐड एंड अपडेट डिटेल चूज कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों आपको करना है, यहाँ पे दिया होगा आपको क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे बताया गया है पूरा, ठीक है। जो भी आपका कोटा होगा वो चूज करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सर्टिफिकेट किस लेवल का है, सर्टिफिकेट डेट क्या है, कंपटीशन का लेवल क्या था, कंपटीशन का नाम क्या था, ठीक है, नेक्स्ट करना। फिर द नेसेसरी डिटेल एंड देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड फॉर्म, सेव एंड नेक्स्ट कर देना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाएगा कि अदर डिटेल, कि दोस्तों यहाँ पे आर यू वॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आप क्या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एम्प्लॉय वॉर्ड के हो, ठीक है, डिपेंडेंट ऑफ टीचिंग के हो, नॉन टीचिंग के हो, तो वो अगर आप विद्यापीठ में आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में, तभी आप इसको चूज करना, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया होगा आपको। फिर आपके पापा का नाम पूछेगा, मम्मी पापा का नाम किस पोजीशन पे है, किस नेम, स्टाफ कोटा क्या है, उनकी आईडी क्या है, ये सब, उनका मोबाइल नंबर क्या है पूछेगा। अगर आप मतलब विद्यापीठ के MGKVP एम्प्लॉयज का कोटा है ये, ठीक है। फिर आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है तो तीनों पे टिक कर देना, पढ़ने लिखने बोलने आता है तो, हिंदी आती है तो उस पर टिक कर देना, अगर अदर लैंग्वेज आती है तो नहीं तो उसको छोड़ देना, सेव एंड नेक्स्ट करना। आफ्टर सबमिटिंग द स्पोर्ट्स डिटेल नेक्स्ट स्टेप टू फिल अदर डिटेल, ये हो गया। सिस्टम नंबर 6, आफ्टर सबमिटिंग द अदर डिटेल नेक्स्ट स्टेप इज टू अपलोड डाटा, जैसे कि फोटो करना होगा, फोटो का 10 KB से मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भैया अपनी फोटो अपलोड कर देना, सिग्नेचर अपलोड कर देना। फिर अपना अगर PWD सर्टिफिकेट आपने लगाया तो वो जो भी आपसे मांगेगा यहाँ पे आपको वो अपलोड करना होगा। मुझसे देखो कि भाई फोटो मांगा था, साइन मांगा था, क्लास 10th का रिजल्ट, क्लास 12th का रिजल्ट, बस मुझसे इतनी ही मांगा था, क्योंकि मेरा जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। आपसे जो मांगे यहाँ पे अपलोड कर देना। फिर भैया नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करना, आपको यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म दिखाएगा, पूरा फॉर्म अभी दिखाएगा सब कुछ जैसे भी है, ठीक है। फिर सबमिट एंड लॉग, सब कुछ चेक कर लेना, सबमिट लॉग कर देना। आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट नेक्स्ट स्टेप इज टू सबमिट एंड लॉग द फॉर्म, वंस द फॉर्म हैज बीन लॉग्ड नो चेंजेस कैन बी डन इन फॉर्म, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 8, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना प्रोग्राम चूज करना है, जो भी आपको UG PG डिप्लोमा सब दिया होगा यहाँ पे चूज करना, अपना कोर्स चूज करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट पूछेगा वो चूज कर लेना, ठीक है। आफ्टर लॉकिंग द फॉर्म नेक्स्ट स्टेप होगा आपको प्रोग्राम चूज करना, किस फॉर्म में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप UG करना है UG चूज करना है, PG करना है PG करना है, डिप्लोमा करना है डिप्लोमा करना, जो भी करना है वो यहाँ पे चूज करना। कुछ बच्चे कहते हैं UG का फॉर्म नहीं आया, क्या बेटा सब फॉर्म आ गया है, यहाँ पे UG PG डिप्लोमा सब चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों ये हो गया स्टेप नंबर 9, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल सब कुछ चेक करने को बोलेगा, सब कुछ चेक कर लो, नेक्स्ट करो। फिर आपको यहाँ पे बोलेगा क्लास 10th में कब पास आउट किए हो आप, कितना परसेंटेज है, अगर CGPA में तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो तो यहाँ पे फर्स्ट चूज कर लेना, क्लास इंस्टीट्यूशन का अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना। फिर आपका CBSE है तो CBSE बोर्ड, ICSE तो ऐसे जो भी बोर्ड यहाँ पे चूज करना, ठीक है, ओके। फिर कौन कौन आपका सब्जेक्ट था, जैसे कि फिजिक्स मैथ बायो था तो PMB यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, जैसे कि साइंस लिख सकते हो यहाँ पे पूरा, मैथ्स लिख सकते हो, ठीक है, या फिर अकाउंट्स पूरा नाम, मतलब कॉमा कॉमा डाल के सब लिख सकते हो, जो भी आपके क्लास 10th में आपका सब्जेक्ट होगा सब पूरा नाम लिख देना कॉमा मार के। फिर दोस्तों क्लास 12th का भी सेम चीज़ आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। बहुत बच्चों को यहाँ पे पूछेगा कि आप पास आउट हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपीयरिंग डाल सकते हो, ए ऑफ पासिंग अपीयरिंग भी, पास है यहाँ पे इसको अपीयरिंग भी कर सकते हो, जो जिन बच्चों का कंपार्ट लगा हुआ है वो अपीयरिंग डाल के फॉर्म को भर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपसे पूछ गया आपका, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। स्टेप नंबर 11 आपको कंफर्म करना है कि आपने सब कुछ सही से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है, सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। फिर दोस्तों आफ्टर सबमिटिंग द एकेडमिक डिटेल फॉर्म विल बी प्रीव्यू, आपको दिखाएगा कि आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया, पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। फिर पेमेंट गेटवे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट गेटवे पे जाओगे, ठीक है। फिर बॉक्स खुलेगा आपका यहाँ पे, फिर दोस्तों आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट में आपको UPI पूछेगा, QR कोड दिखाएगा, अपने गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सबसे पेमेंट कर सकते हो। तो देखो फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो, आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। विद्यापीठ ने खुद ये प्रॉपर बताया है बच्चों को, देखो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है।
कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैंने ऑलरेडी पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाया है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड ऐसे ही आप वीडियो के बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।